ओके सो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है एल सी एम। क्या टॉपिक है हमारे पास? एल सी एम। एल सी एम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, सो एल सी एम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, अब देखो, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था हाउ टू फाइंड एच सी एफ एंड हाउ टू फाइंड एच सी एफ इन अदर मेथड्स लाइक डिफरेंट मेथड्स। ओके, लाइक फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड। सो आज भी हम सेम देखने वाले हैं एलसीएम। एलसीएम को हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कौन से मेथड से? टेबल मेथड। कौन सा मेथड है हमारे पास? आप इसको देख सकते हैं, टेबल मेथड। ओके, सो कई बार क्या होता है कि हम जब छोटे रहते हैं, थर्ड में, फोर्थ में, या फोर्थ थर्ड में तो मोस्टली एलसीएम नहीं आता, बट फोर्थ स्टैंडर्ड से फाउंडेशन में एलसीएम स्टार्ट होता है। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ आगे कंटिन्यू रहता है। सो अगर आपको इनकेस प्राइम फैक्टराइजेशन एट द टाइम नहीं याद आ रहा है तो आप कौन से मेथड फॉलो करेंगे? टेबल मेथड। ओके, तो ट्राई करिए। ये है मेरे पास 8 एंड ये है मेरे पास 16। अब मुझे टेबल मेथड में क्या फाइंड आउट करना है? इनका एल सी एम। ओके, सो 8 का टेबल हम पहले लिखेंगे। सो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा कितना होता है 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 6 जा कितना होता है हमारे पास, सॉरी 8 8 जा 64, 8 9 जा 72 एंड 8 10 जा 80। सो देख सकते हैं आप 8 16 24 32। सो हमने क्या किया, 8 का मल्टीपल्स मीन्स 8 के टेबल्स को हमने कैरी ऑन किया। अच्छा, आपको जरूरी नहीं कि आप इतने बड़े टेबल्स लिख के, आप 5 जा तक 6 जा तक भी लिख के फाइंड आउट कर सकते हैं एलसीएम। बट कई बार क्या होता है कि 10 जा तक आपको जाना होता है। ओके, नाउ 16 के टेबल लिखेंगे हम। 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64, 16 5 जा 80। ओके, आगे क्या करेंगे हम? 16 6 जा 96, 16 7 जा कितना होता है 112, 16 8 जा कितना होता है, कौन बोलेगा? कमॉन फास्ट, कमॉन फास्ट, कमॉन। 128, 16 8 जा 128, 16 9 जा कितना होता है 144, 16 10 जा कितना होता है 160। ओके, अब ध्यान से देखिए, आपको थोड़ा सा करना है क्या आपके पास। ओके, आपको सबसे पहले इनके फैक्ट मल्टीपल्स में कॉमन मल्टीपल्स कितने आते हैं, इन दोनों के टेबल में कितने नंबर्स ऐसे जो कॉमन आ रहे हैं हमारे पास, हमें फाइंड आउट करना है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास सबसे पहला जो कॉमन मिलता है वो आता है 16। इसके बाद क्या कॉमन दिख रहा है आप सबको? यहाँ पर 32 भी दिख रहा होगा कॉमन, आई थिंक। सो इन दोनों के टेबल में कॉमन हम मल्टीपल्स फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, इसके बाद हमारे पास क्या कॉमन मिलता है आप देख सकते हैं, 48 भी कॉमन आ रहा है। आगे देखिए आप 64 भी कॉमन आ रहा है आपके पास, करेक्ट है। एंड हमारे पास कॉमन क्या मिलता है? अगेन 80 भी हमें कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। सो अटेंशन दीजिए, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे नंबर हमें कॉमन मिल रहे हैं। यहाँ पर 16, 32, 48, 64 एंड 80। मीन्स हमारे पास 1 2 3 4 5 मल्टीपल्स फिलहाल में भी हमें कॉमन मिल रहे हैं, 8 10 जा तक एंड 16 10 जा। सो 8 1 जा टू 8 10 जा, 16 1 जा टू 16 10 जा के बीच में हमें कितने कॉमन मल्टीपल्स मिले हैं? 5। बट अकॉर्डिंग टू एलसीएम हमें यहाँ पे एक छोटा सा बोला है, उन्होंने हिंट दिया था। एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा, जो सबसे पहले कॉमन मिलता है। तो देखिए 16, 32, 48, 64, 80 में सबसे पहले क्या कॉमन मिल रहा है हमारे पास? 16। इट्स मीन्स इनका एलसीएम कितना रहेगा? 16 रहेगा। इसका मतलब हो गया कि 8 एंड 16 के टेबल में जो सबसे पहला कॉमन मल्टीपल आता है वो कौन सा नंबर रहेगा? 16। तो हमारा एलसीएम कितना रहेगा? 16। ओके, क्लिक हुआ यहाँ तक। इसे हम बोलते हैं प्राइम फैक्ट, सॉरी इसे हम बोलते हैं टेबल मेथड। कौन सा मेथड बोलते हैं इसे? टेबल मेथड। सो एलसीएम हमने फाइंड आउट किया टेबल मेथड से। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 8 का टेबल लिखा, देन हमने किसका टेबल्स यहाँ पे लिखा है? 16 का टेबल्स लिखा। अब आप बोलेंगे सर इतना लेंदी जाने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज आपको पता था कि यार 8 और 16 तो हमें फास्ट मिल गया, फर्स्ट सेकंड नंबर में इनका टेबल्स मिल गया हमें मल्टीपल कॉमन। सो आपने 8 10 जा तक एंड 16 10 जा तक टेबल्स क्यों लिखा? कई बार क्या होता है कुछ नंबर ऐसे होंगे जहाँ पे आपको 10 जा के भी आगे जाना होगा टेबल्स मेथड में, तो इसलिए मैंने पूरा टेबल लिखा है। आपको मैं शो कर रहा था कि कितने मल्टीपल्स कॉमन आते हैं। अब आप बोलेंगे सर 80 भी तो एलसीएम हो सकता है, 64 भी तो हो सकता है, 48 भी तो हो सकता है। यस, हो सकते हैं, बट एक्चुअल बाय द रूल, अगर रूल के अकॉर्डिंग जाएंगे तो सबसे पहला कॉमन क्या आना चाहिए? 16। इसलिए हमारा एलसीएम क्या रहेगा? 100% प्रॉपरली 16 रहेगा। ठीक है, डन। अब सेकंड हमारे पास क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, फाइंड द LCM of 12, 24 and 36 by prime factorization method।
अब आपने एचसीएफ में देखा होगा, जब हमने प्राइम फैक्टर किया था तो हमने सेपरेट प्राइम फैक्टर्स निकाले थे हमने, किसके जो भी नंबर्स थे। यहाँ पर हमें साथ में निकालना है, किसका किसका, देखो 12, 24 एंड 36। तो हम क्या करेंगे, इनका एक साथ में कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे, 12, 24 एंड 36। ओके, ठीक है। अब इनका साथ में हम एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे। मैंने आपको बताया था एचसीएफ में भी कि अगर आपको याद होगा कि जब भी आप डिवाइड करेंगे प्राइम फैक्टर में, तो आप हमेशा ट्राई करना है कि आपको 2 से, किससे डिवाइड करना है, आपको ऑलवेज 2 से ही स्टार्ट करेंगे आप, ठीक है। तो देखो 2 के टेबल में 12 आता है क्या, 2 के टेबल में 12 कब आता है, 6 जा। नाउ 2 के टेबल में 24 कब आता है, मैंने आपको बोला था अगर आपको नहीं पता है तो आपको करना क्या है, 24 डिवाइडेड बाई 2 करके चेक करना है। 2 1 जा 2, 2 - 2 0, 4 आ जाएगा नीचे, 2 2 जा 4। सो क्या आंसर है हमारे पास 12, मतलब 24 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर क्या मिला, 12। सेम जैसे हमने ये किया था अभी, 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 18। नाउ अगेन डिवाइडेड बाय 2, जब तक 2 से डिवाइड होगा हम 2 से डिवाइड करेंगे। सो 2 के टेबल में 6 कब आता है, 3 जा। 2 के टेबल में 12 कब आता है, 6 जा। 2 के टेबल में 18 कब आता है, 9 जा। अगेन डिवाइडेड बाय 2। अब आप बोलेंगे सर 3 तो 2 के टेबल में नहीं आता, बट यस, हम जब तक 2 से डिवाइड होगा हम 2 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज यहाँ पर 6 अभी भी हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो 2 से डिविजिबल है। ओके, अब 2 के टेबल में 3 तो आता नहीं है, सो 3 हम क्या करेंगे, एज इट इज़ कैरी करेंगे नीचे। 2 के टेबल में 6 कब आता है, 3 जा। तो मैंने 6 को 2 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 3। 2 के टेबल में 9 आता नहीं है, सो 9 एज इट इज़ नीचे कैरी कर लेंगे हम। डन। अगेन देखिए, अब मेरे पास है 3, 9। अब देखो ये ऐसा नंबर है जो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो हम 3 को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से, बिकॉज ये तीनों भी नंबर किसके टेबल में आते हैं, 3 के। आप बोलेंगे सर मैं डायरेक्टली 9 तो ले सकता हूँ, बट ऑलवेज ट्राई करिए हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर से ही डिवाइड करना है आपको। सो आपको एलसीएम फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, अब मैं यहाँ पे 3 ले लूँगा। नाउ 3 के टेबल में 3 कब आता है, 1 जा, कॉमा 3 के टेबल में ये 3 कब आएगा, 1 जा। नाउ 3 के टेबल में 9 कब आता है, 3 जा। अब अगेन लास्ट में एक और 3 बच रहा है मेरे पास, तो मुझे फिर से 3 लेना होगा यहाँ पर। सो ये 1 एज इट इज़ कैरी हो जाएगा, 1 एज इट इज़ कैरी हो गया। नाउ 3 के टेबल में 3 कब आता है, 1 जा। अब इसको स्टॉप कर दीजिए। ओके, अब देखिए ध्यान से, अटेंशन दीजिए यहाँ पर। अब मेरे पास क्या मिल गया है, क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग थोड़ा सा। देखिए प्राइम फैक्टर में लास्ट में 1 आ गया तो हमें स्टॉप कर देना है। अब 2 का पेयर कितनी बार बन रहा है यहाँ पर, 1 2 3 मीन्स 1 2 3। सो 2 कितने टाइम्स मिला हमें, 3 टाइम्स। ओके, 2 हाउ मच टाइम्स, 3 टाइम्स। ओके, सो 2 को हम 3 टाइम्स लिखेंगे यहाँ पे, 2 × 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितनी बार मिल रहा है मुझे, 2 टाइम्स। ओके, सो 3 × 3, इनको मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72। तो आंसर क्या है हमारे पास, 72। ओके, सो ये छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करते चलिए, आपको कभी आपके प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। आप देख सकते हैं जब मैंने डिवीजन स्टार्ट किया 12, 24 एंड 36, तो मैंने स्टार्टिंग कहाँ से किया, 2 से डिवाइड किया। 2 के टेबल में 12 कब आता है, 6 जा। 2 के टेबल में 24 हमें नहीं पता था, तो हमने क्या किया, डिवीजन मेथड फॉलो किया। सो मुझे पता चला कि 24 2 से कब डिविजिबल होता है, 12 जा। अगेन सेम यही मेथड फॉलो कर सकते हैं। अगर 36 को आपको नहीं पता है कि 2 के टेबल में कब आता है, तो आपको क्या करना है, अगेन 36 डिवाइडेड बाई 2 करना है। सो हमें आंसर 18 मिल गया। तो इस वे से जाइए, आपको जब तक 2 से डिवाइड होगा 2 से डिवाइड करना है, जहाँ पे 2 से डिवाइड नहीं होगा आप क्या ले लेंगे, कैरी 3 कैरी करेंगे। ओके, सो ठीक है, इसको देखिए वीडियो एंड ट्राई करिए घर पे और भी सन्स प्रैक्टिस करिए। ओके, सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।